जय श्री राम। दोस्तों, फरवरी 2025 वैलेंटाइन डे का महीना नहीं, हमारे यूनियन बजट का महीना भी है। जी हाँ, 1 फरवरी 2025 को हमारे आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट, यूनियन बजट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या होता है यूनियन बजट? और ऐसे समय में जबकि ग्लोबल रिसेशन है, अमेरिका में ट्रम्प साहब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा, हमारी इकोनॉमी बढ़ने का नाम नहीं ले रही, सब जगह स्लो डाउन का डर लोगों के मन में आ रहा है और स्टॉक मार्केट नीचे गिरने से रुक नहीं रहा। इस समय यह बजट या यह यूनियन बजट क्यों इम्पोर्टेंट है और मोदी 3.0 का यह फुल फ्लेजेड बजट क्या लेकर आएगा या क्या लेकर आना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँ। सबसे पहले मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यूनियन बजट 2025 में टैक्स स्लैब्स बढ़ा देने चाहिए। जो नए स्लैब में टैक्स फ्री लिमिट 7 लाख है, गवर्नमेंट को उसको मिनिमम 10 लाख रुपए कर देनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब्स, जी हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स स्लैब्स 10 लाख तक नहीं टैक्स, 10 लाख से 15 लाख तक 5%, 15 से 20 लाख तक 10%, 20 से 25 लाख तक 15%, 25 से 30 लाख तक 20% और 30 लाख के अबव 25%। जी हाँ, हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो अभी 30% है, गवर्नमेंट को उसको 25% से ज्यादा नहीं करना। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वह 25%। तो इसीलिए जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वह अगर मैक्सिमम 25% से ज्यादा टैक्स नहीं भरता, तो क्या हमारी आम जनता, हमारी मिडिल क्लास लोग जो मेहनत कर रहे हैं और अपनी आमदनी पर हैवी टैक्स या हाई रेट से टैक्स दे रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट को जायज लगता है? अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को हाईएस्ट टैक्स स्लैब 25% करना चाहिए या 25% से कम भी करना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को जॉइंट टैक्स फाइलिंग जैसे नए एंडेवर या नए इनिशिएटिव के लिए सजेशन दिया। अक्सर यह देखा गया है कि इंसान की शादीशुदा लोगों में वाइफ हाउस वाइफ रहती है, हस्बैंड वर्किंग रहता है और हस्बैंड की टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है जबकि वाइफ की किसी प्रकार की इनकम नहीं होती। इस जॉइंट टैक्स फाइलिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को यह कहना चाह रही है कि हस्बैंड वाइफ को ज्वाइंट कर टैक्स स्लैब बनाया जाए और उन दोनों को ज्वाइंट इनकम पर टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू स्लैब कंसीडर। यह एक डिफरेंट और न्यू इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। टैक्स स्लैब बढ़ाने से या बेसिक टैक्सेशन लिमिट बढ़ाने से या जॉइंट टैक्स फाइलिंग जैसे इनिशिएटिव से गवर्नमेंट लोगों का टैक्स का बोझ कम कर सकेगी और यह टैक्स का बोझ गवर्नमेंट को एब्सॉर्ब करने में दिक्कत तो होगी, बट इसके अगेंस्ट इकोनॉमी उतनी ही फास्ट दौड़ने लगेगी क्योंकि यह पैसा लोग खर्च करेंगे, चाहे जमीन में, चाहे टूरिज्म में, चाहे ऑटोमोबाइल में, चाहे किसी भी लाइफस्टाइल नेसेसिटी में। इस पूरे पैसे से गवर्नमेंट को जीएसटी का रोबस्ट कलेक्शन होगा और वह पैसा इकोनॉमी में फटाफट ग्रोथ या फटाफट रिकवरी लाने में बहुत लाभदायी और इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पिछले बजट में जो इंटर्नशिप या सीएसआर फंड से इंटर्नशिप की नई स्कीम्स लॉन्च की थी, वह स्कीम्स वेलकम थी। गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफिक सब्सिडीज जॉब क्रिएशन पे मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी स्टार्ट करनी चाहिए। यह जॉब क्रिएशन नहीं, यह इकोनॉमी की स्पीड को फास्ट करने में बहुत लाभदायी व हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को अपना कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करना चाहिए। ज्यादातर बिजनेसेस या नए बिजनेसेस को ईज ऑफ डूइंग में बहुत परेशानी इससे होती है। क्या सिंप्लीफाई जरूर करना। जो भी होगा हम सब साथ में देखेंगे और आपके कमेंट्स इस यूनियन बजट 2025 पर मैं एंटिसिपेट और वेट करता हूं।